कई साल पहले एक शांत और हरियाली से भरे गांव में 17 साल का एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वह अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उनका परिवार ज्यादा धनी नहीं था, लेकिन 1.5 बीघा जमीन पर मेहनत करके वे खेती करते और गुजारा चलाते। अर्जुन के पिता खेतों में दिन भर मेहनत करते और मां घर के कामों के साथ साथ खेती में भी सहायता करती थी। दोनों का सपना था कि अर्जुन पढ़ लिख कर जिम्मेदार बने और भविष्य में कुछ बड़ा करे, लेकिन अर्जुन का मन इन बातों में नहीं था। न उसे पढ़ाई में रुचि थी, न खेती में। उसका दिन तालाब में तैरने, दोस्तों के साथ पतंगबाजी करने या चौपाल पर बुजुर्गों की गपशप सुनने में बीतता। उसकी शरारतें गांव में मशहूर थीं, लेकिन कोई नहीं देखता था कि इस बेफिक्री के पीछे समय की बर्बादी का बड़ा नुकसान छिपा था। एक सुबह खेत जाने से पहले अर्जुन की मां ने उससे कहा, अर्जुन, हम खेत जा रहे हैं, आज तू घर पर रहकर दोपहर का खाना बना देना। 12-30 बजे तक खाना तैयार हो जाना चाहिए ताकि हम लौट कर खा सकें। धूप तेज होती है और हमें भूख भी लगती है। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है मां, मैं खाना बना दूंगा। पिता ने प्यार से समझाया, बेटा, मस्ती के साथ जिम्मेदारी भी सीख, समय की कीमत बहुत होती है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही माता पिता खेत की ओर गए, वह अपनी दुनिया में खो गया। तालाब में तैरना, दोस्तों के साथ गलियों में भटकना और पतंग उड़ाना, वक्त कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर के 2 बजे बज चुके थे। तभी एक पड़ोसी खेत से लौटता हुआ अपने घर की ओर जाता दिखा। उसे देखकर अर्जुन को अचानक याद आया, अरे, मुझे तो खाना बनाना था। वह भागकर घर पहुंचा, लेकिन रसोई में कुछ भी तैयार नहीं था। चूल्हा ठंडा पड़ा था और सामान वैसे ही रखा था। अर्जुन हड़बड़ा गया। उसने जल्दी जल्दी कुछ करने की कोशिश की, लेकिन तब तक माता पिता खेत से थके हारे भूखे प्यासे लौट आए। मां ने रसोई की हालत देखी और चुपचाप सिर झुका लिया। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे लगा कि मां डांटेंगी, लेकिन मां ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, समय का ध्यान रखा कर, छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान कर सकती है। पिता ने भी हल्के से कहा, हम भूखे रह सकते हैं, पर जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए। अर्जुन ने सिर झुकाया, लेकिन बात को गंभीरता से नहीं लिया। अर्जुन की आदतें वही रहीं। वह तालाब में समय बिताता, दोस्तों के साथ हंसी मजाक करता और जिम्मेदारी से भागता। माता पिता चाहते थे कि वह कुछ सीखे, लेकिन इकलौता बेटा होने के कारण वे उसे ज्यादा डांटते नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं वह गुस्से में गलत रास्ता न चुन ले। इसीलिए वे चुप रहते, सहते और उम्मीद करते कि एक दिन वह समझ जाएगा। एक दिन खेत में काम करते समय अर्जुन की मां को चक्कर आया और वे गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि उनकी सेहत कमजोर हो गई है और अब उन्हें खेत का काम नहीं करना चाहिए। सारा बोझ पिता पर आ गया। वे सुबह खेत जाते, दिन भर मेहनत करते और रात को मां की देखभाल करते। अर्जुन को मां की हालत देखकर दुख हुआ, लेकिन वह अपनी आदतों से बाज नहीं आया। वह तालाब में नहाता, चौपाल पर बुजुर्गों की बातें सुनता और समय बर्बाद करता रहा। एक दोपहर अर्जुन चौपाल पर बैठा गांव वालों की गपशप सुन रहा था। तभी गांव के अनुभवी किसान हरदयाल बाबा उसके पास आए। उन्होंने पूछा, अर्जुन, तेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है ना? अर्जुन ने सिर हिलाया, हाँ बाबा, वे अब खेत नहीं जा सकती। बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा, तो तू अपने पिता का हाथ क्यों नहीं बटाता? अकेले वे कितना करेंगे? अगर उनकी भी सेहत बिगड़ गई तो? अर्जुन सकपकाया। उसने कहा, बाबा, मुझे खेती का काम नहीं आता। हरदयाल बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कोई काम पैदा होते ही नहीं आता। तूने तालाब में तैरना, पतंग उड़ाना कैसे सीखा? समय दिया ना? अगर तूने वही समय खेती में लगाया होता तो आज अपने पिता के साथ मेहनत कर रहा होता। समय सबसे अनमोल है। इसे मस्ती में गंवाएगा या जिम्मेदारी में, यह तुझे चुनना है। अर्जुन चुप रहा। बाबा की बातें उसके मन को झकझोर रही थीं। बाबा ने आगे कहा, तेरी मां बीमार है, पिता अकेले हैं, घर, खेत, दवाइयां सब तुझे संभालना है। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने बाबा के पैर छुए और बोला, बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी, अब मुझे रास्ता दिखाइए।
बाबा ने कहा, पिता के साथ खेत जा, जितना बन पड़े उतना कर, समय को यूं ना गंवाओ, मेहनत कर और देख जिंदगी कैसे बदलती है। उसी पल अर्जुन ने ठान लिया। वह खेत की ओर भागा जहां उसके पिता अकेले मेहनत कर रहे थे। धूप तेज थी और हवा में गर्मी। अर्जुन ने पिता से कहा, पिताजी, मां अब काम नहीं कर सकती, अब मैं आपके साथ खेत संभालूंगा। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तूने जिम्मेदारी समझ ली तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। अगली सुबह अर्जुन सूरज उगने से पहले तैयार था। पिता को आंगन में देखकर हैरानी हुई। अर्जुन बोला, पिताजी, आज से हम दोनों मिलकर खेत संभालेंगे। पिता ने उसे गले लगाया और बोले, तुझे बुद्धि मिल गई बेटा, अब तू मेरा सहारा है। अर्जुन ने खेत में काम शुरू किया। शुरुआत में मेहनत कठिन थी। सालों की लापरवाही ने उसे कमजोर बना दिया था। कुछ घंटे फावड़ा चलाने पर ही वह थक जाता, लेकिन हार नहीं मानी। पिता ने कहा, बेटा, धीरे धीरे सीख जाएगा, थोड़ा आराम कर ले। अर्जुन ने जवाब दिया, पिताजी, आप और मां ने बिना रुके सालों मेहनत की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अर्जुन ने खेती के साथ साथ मां की देखभाल भी शुरू की। दवाइयां लाना, खाना बनवाना और घर के छोटे मोटे काम अब उसकी जिम्मेदारी थे। पहले जहां वह चौपाल पर गपशप सुनता था, अब सुबह जल्दी उठकर खेत जाता, दोपहर को मां की दवाइयां लाता और शाम को अगले दिन की योजना बनाता। गांव वाले अर्जुन को देखकर दंग रह गए। जो लड़का पहले बेकार समझा जाता था, वही अब सबके लिए प्रेरणा बन रहा था। एक दिन हरदयाल बाबा खेत पर आए। उन्होंने अर्जुन को पिता के साथ मेहनत करते देखा। पसीने से भीगा लेकिन चेहरे पर संतोष। बाबा ने पूछा, अर्जुन, अब कैसा लग रहा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आज जिंदगी का असली सुकून समझ आया। समय की कीमत का मतलब अब समझ में आया। बाबा ने उसका कंधा थपथपाया और बोले, समय को समझने वाला कभी हार नहीं मानता। कुछ महीनों में अर्जुन की मेहनत रंग लाई। खेत की फसल अच्छी हुई और घर की आर्थिक तंगी कम होने लगी। अर्जुन ने शहर जाकर मां की दवाइयां खरीदी। जब उसने पैसे दिए तो उसे अपने पर गर्व हुआ। उसने सोचा, अगर समय की कीमत न समझी होती तो यह दिन न देखता। मां की सेहत में सुधार होने लगा। वे अब थोड़ा चलने फिरने लगी थीं। एक शाम जब अर्जुन ने उन्हें आंगन में बैठाया, मां ने कहा, बेटा, देर से ही सही, तूने जिंदगी की राह पकड़ ली। यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अर्जुन ने मां के पैर छुए और बोला, मां, अब समय को कभी बर्बाद नहीं करूंगा। गांव वाले अब अर्जुन की मिसाल देने लगे। जो उसे बेकार कहते थे, अब कहते थे, देखो समय ने इसे कैसे बदल दिया। बुजुर्ग अपने बच्चों को कहते, अर्जुन की तरह समय की कदर करो। अर्जुन अब खेती के साथ साथ नई तकनीकें सीखने लगा। फसलों की देखभाल, पानी का सही उपयोग और खाद का प्रबंधन। माँ पिता उसे देखकर हर दिन गर्व महसूस करते। पिता कहते, मेरा बेटा अब जिम्मेदार इंसान बन गया है। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लड़का तालाब में घंटों नहाता था, अब सूरज उगने से पहले उठता। खेत की मिट्टी अब उसके लिए जिम्मेदारी का प्रतीक थी। वह सुबह औजार तैयार करता, माँ की दवाइयों का ख्याल रखता और खेत में मेहनत करता। उसने समय को इस तरह बांटा कि हर पल का सही उपयोग करता। एक दोपहर जब अर्जुन और पिता खेत में काम कर रहे थे, माँ थोड़ा ठीक होकर खेत पर आईं। उन्होंने अर्जुन को मेहनत करते देखा और बोली, बेटा, मुझे लगा था तू बस मस्ती में जिंदगी बिता देगा, पर तूने हमें गर्व का मौका दे दिया। अर्जुन ने माँ के पैर छुए और बोला, माँ, जिस दिन समय का मूल्य समझा, उसी दिन से जिंदगी बदल गई। अर्जुन के परिवार में अब खुशहाली थी। माँ की तबीयत ठीक हो रही थी और पिता भी धीरे धीरे खेत में छोटे मोटे काम करने लगे थे। तीनों मिलकर मेहनत करते और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी एक दूसरे का साथ और समय की कदर। अर्जुन कहता, समय तुम्हारे हाथ में है, उसे पकड़ लो तो वह तुम्हारा दोस्त बन जाता है। गांव वाले उसे आशीर्वाद देते और कहते, बेटा, तू इस गांव का गौरव है। एक शाम जब अर्जुन, माँ और पिता खेत से लौट रहे थे, पिता ने माँ से धीरे से कहा, हमने इसे कभी सख्ती से नहीं डांटा, शायद भगवान ने हमारी खामोशी सुन ली। माँ ने मुस्कुराकर कहा, हाँ,
देर से ही सही, पर समझ गया। अब हमारा बेटा कभी असफल नहीं होगा। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो हमारे YouTube चैनल बोधि प्रवाह को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।